ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप की, जिसकी यूपीआई पेमेंट सुविधा से जुड़ेंगे 6 करोड़ नए यूजर्स। एनपीसीआई ने दी है मंजूरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों को अब घर बनाने के लिए मिलेगा सस्ता लोन, सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा महंगाई की मार झेल रहे लोगों को लगेगा अब करंट का झटका, इस राज्य में 10 से 15 पैसा प्रति यूनिट महंगी हुई है बिजली। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कपड़ा कारोबारी को राहत, कपास के आयात पर सरकार ने 30 सितंबर तक कस्टम ड्यूटी से दी है छूट। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में मई में मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, प्रतिदिन 2 GB डेटा भी फ्री देगी सरकार। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट से बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट सुविधा पर जुड़ेंगे 6 करोड़ नए यूजर्स। एनपीसीआई ने दी है मंजूरी। व्हाट्सएप पर यूपीआई पेमेंट को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल एनपीसीआई ने व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट से 6 करोड़ और नए यूजर्स जोड़ने की मंजूरी यहाँ पर दे दी है। यानी व्हाट्सएप को अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन के लिए 60 मिलियन यानी 6 करोड़ नए यूजर जोड़ने की अनुमति यहाँ पर मिल गई है। ऐसा करने के बाद व्हाट्सएप अपनी सुविधा को यहाँ पर 100 मिलियन यूजर्स तक विस्तार करने में सक्षम हो जाएगा। वही देश के नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने इसके लिए मंजूरी यहाँ पर दे दी है। वही यूपीआई ट्रांजेक्शन ने देश में एक यहाँ पर नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। वह तेजी से चल रहे यूपीआई ट्रांजेक्शन के लेन देन ने मार्च महीने में 504 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार मार्च 2022 में यूपीआई के जरिए लोगों ने 500 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजेक्शन यहाँ पर किया है। वही मार्च के महीने में केवल यूपीआई के जरिए ही करीब यहाँ पर 8,88,169 करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन यहाँ पर हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जून से महंगे हो सकते हैं लोन, रिपो रेट 0.25% तक बढ़ा सकता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई आने वाले 2 मौद्रिक नीति की समीक्षा में रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी कर सकता है। इसमें जून में यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट और अगस्त में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। वह केंद्रीय बैंक की पेशकश महंगाई दरों को कम करने की है, जिसकी वजह से उसे ऐसा कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट एकोरेप के मुताबिक आरबीआई जून से यहाँ पर रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। वह पूरे साल में ये बढ़ोतरी 75 बेसिस पॉइंट की नजर आ रही है। वह रेपो रेट में बढ़ोतरी से लोन महंगे हो सकते हैं। वह होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन समेत सभी तरह के जो लोन है उनकी जो ब्याज दरें है वो बढ़ जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार का तोहफा, अब घर बनाने के लिए मिलेगा सस्ता लोन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, दरअसल सरकार ने हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA की दरों में यहाँ पर कटौती की है। वह हाउस बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर 7.9% से घटाकर 7.1% यहाँ पर हो गई है। सरकार ने ऑफिस मोमेंटम जारी कर इसकी जानकारी यहाँ पर दी। आपको बता दें कि केंद्र सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस का फायदा देता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस स्कीम शुरू की थी। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने के लिए सस्ती दरों पर फंड देती है। वह सरकार के स्थायी जो कर्मचारी है वो 5 साल तक लगातार नौकरी जो कर चुके हैं, वो अस्थायी कर्मचारियों को मकान खरीदने के लिए लोन के रूप में एडवांस रकम मिलती है। वही हाउस बिल्डिंग एडवांस की सुविधा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। दरअसल एसबीआई के तहत सरकारी जो कर्मचारी है वो अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए एडवांस हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगे पेट्रोल डीजल से फिलहाल लोगों को नहीं मिलेगी राहत, एक्साइज ड्यूटी में कटौती के मूड में नहीं है सरकार। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने आज सुबह यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं की है। सभी के दाम स्थिर रखे हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार 6 अप्रैल को पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। इसके बाद से ही देश में फ्यूल के दामों में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जब तक पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हुए हैं तब तक यहाँ पर दिल्ली में तेल 10 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। अब जब यहाँ पर बीते 9 दिनों से यहाँ पर तेल के दाम है वो यहाँ पर स्थिर है, तो बेशक लोगों के लिए राहत की खबर है कि जिस तरह से ईंधन महंगा हो रहा था अब उससे यहाँ पर उसके ऊपर रोक लगी हुई है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल पर वसूला जाने वाला जो एक्साइज ड्यूटी है उसमें कटौती कर महंगे तेल से लोगों को राहत देगी, तो आप गलतफहमी में। दरअसल सरकार का पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का कोई फिलहाल विचार नहीं है।
वही इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जानकारों का कहना है कि सरकार फिलहाल जनता को महंगे तेल से राहत देने के मूड में नहीं है। रिपोर्ट की माने तो सरकार पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में अभी तत्काल प्रभाव से कटौती नहीं करना चाहती है। बता दें आपको कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल पर लगने वाला टैक्स जो है उसमें कटौती कर लोगों को महंगे तेल से राहत दी जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को दिया है तोहफा, एफडी पर पहले से ज्यादा मिलेगा मुनाफा। प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की दरों में बढ़ोतरी की है। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि वाले फिक्स डिपॉजिट की दरों में इजाफा यहाँ पर किया। हालांकि ये सभी अवधि के लिए यहाँ पर नहीं है, बल्कि चुनिंदा अवधि के लिए एफडी की रेट बढ़ाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। वही कोटक महिंद्रा बैंक के मुताबिक नए जो दरें है वो घरेलू और यहाँ पर एनआरओ और एनआरई फिक्स डिपॉजिट पर लागू होगी। वही बैंक ने कहा है कि सीनियर सिटीजन रेट्स एनआरओ और एनआरई डिपॉजिट पर लागू नहीं होगी। वह ग्राहकों को एफडी की बढ़ी हुई जो दरें है उसका फायदा 12 अप्रैल से मिलना शुरू हो गया है। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने 121 दिन से लगाकर 169 दिन और 364 दिन की एफडी पर 25 बेसिस पॉइंट ब्याज दर यहाँ पर बढ़ा दिया है। इन फिक्स डिपॉजिट पर अब यहाँ पर 4.5% और यहाँ पर 4.75% ब्याज यहाँ पर मिलेगा। वही बैंक अब यहाँ पर 4 साल या उससे अधिक लेकिन 5 साल से कम समय में मैच्योर होने वाली एफडी पर 5.5% का ब्याज दर की पेशकश ये बैंक करेगा, जो पहले 5.45% थी। एफडी को लेकर एक और बड़ी खबर। अब यूनियन बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया है बदलाव। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को यहाँ पर बदलाव इसमें किया, यानी इस ब्याज दरों में संशोधन यहाँ पर किया है। ब्याज दरें जो है वो 9 अप्रैल 2022 से लागू हो गई है। संशोधन के बाद बैंक अब 7 दिनों से लेकर 10 वर्षों में मैच्योर होने वाली जमा राशि पर 3% से लगाकर 5.5% ब्याज प्रदान करेगा। इस दौरान यहाँ पर जो कई अन्य बैंक है वो भी यहाँ पर 2 करोड़ रुपए से कम फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव कर चुके हैं। यूनियन बैंक वर्तमान में 7 दिनों से 45 दिन में मैच्योर होने वाली एफडी पर 3% ब्याज दे रहा है। तो वही वर्तमान में यहाँ पर 46 से लगाकर 90 दिन में मैच्योर होने वाली जमा अवधि पर यहाँ पर 3.5% का हिसाब से ये बैंक ब्याज दे रहा है। वही 121 से 180 दिन में मैच्योर होने वाली जमा पर 3.75% और 4.3% ब्याज दरों की पेशकश बैंक कर रहा है। इसी प्रकार बैंक अब 181 दिन से लेकर 1 वर्ष से कम और 1 वर्ष की अवधि की एफडी पर 4.4% से लगाकर 5% ब्याज यहाँ पर प्रदान कर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, मई में मिलेगा मुफ्त टैब, प्रतिदिन 2 GB डेटा भी मिलेगा साथ। हरियाणा के स्कूली विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल राज्य सरकार स्कूलों में विद्यार्थियों को मई में मुफ्त यहाँ पर टैबलेट देगी। वही विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए टैब में प्रतिदिन 2 GB डेटा भी यहाँ पर दिया जाएगा। वह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में राज्य सरकार के 3 विभागों द्वारा की जाने वाली 100 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी प्रदान यहाँ पर की गई है। वही बैठक में 47 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख डेटा सिम कार्ड यहाँ पर खरीदे गए। इन सिम कार्ड में 2 GB डेटा प्रतिदिन खर्च करने का लिमिट यहाँ पर हो गई है। प्रदेश सरकार ने मई महीना है उसमें इसकी पहले सप्ताह में यहाँ पर स्कूली बच्चों को टैबलेट बांटने का निर्णय यहाँ पर लिया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई की मार झेल रहे लोगों को लगेगा करंट का झटका। छत्तीसगढ़ में 10 से 15 पैसा प्रति यूनिट महंगी हुई है बिजली, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित जो दूसरी चीजें हैं उनके दाम बढ़ने से आम आदमी के ऊपर महंगाई का बोझ यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन अब ये उनका जो बोझ है और भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने नए टैरिफ यहाँ पर जारी कर दिए है। वही घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में 10 पैसा प्रति यूनिट और उद्योगों के लिए 15 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। वही छत्तीसगढ़ में बिजली 2.31% महंगी हो गई है। नए टैरिफ के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की खपत पर 10 रुपए अधिक यहाँ पर देने होंगे। वही 1000 यूनिट पर यहाँ पर 100 रुपए तक यहाँ पर बढ़ेगा। आयोग ने इस स्तर प्रभार में कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं की है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कपड़ा कारोबारियों को राहत, कपास के आयात पर 30 सितंबर तक कस्टम ड्यूटी पर सरकार ने दी है छूट। कपड़ा कारोबारियों को सरकार की तरफ से आज एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। दरअसल सरकार ने कपास के आयात पर कस्टम ड्यूटी में पूरी तरह से छूट यहाँ पर दे दी है। वित्त मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी दी है। वह नोटिफिकेशन में मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से यहाँ पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर फायदा मिलेगा और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों में कमी आएगी। वही फैसले के मुताबिक कस्टम ड्यूटी में ये छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी। वह सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में लिखा है कि छूट 14 अप्रैल से प्रभावी हो जाएगी और 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी। इससे पहले कॉटन पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% का एग्रो इंफ्रा डेवलपमेंट सेस यहाँ पर लगता था। वह इंडस्ट्री
घरेलू कीमतों में कमी लाने के लिए लगातार ड्यूटी में कटौती की मांग यहाँ पर कर रही थी। वह छूट के बाद उम्मीद है कि देश में कॉटन की सिलाई वाला जो यहाँ पर सप्लाई है वो बढ़ेगी और कीमतों में यहाँ पर नरमी देखने को मिलेगी। बात करते हैं अगली खबर की, तो फोन पे ने बनाया है रिकॉर्ड, पहली बार एक दिन में ऐप से हुए हैं 10 करोड़ के लेन देन। यूपीआई पेमेंट ऐप फोन पे ने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। दरअसल फोन पे ऐप से मार्च 2022 में एक के दिन में सबसे ज्यादा लेन देन हुए हैं। साथ ही यूपीआई ऐप ने एक दिन में 10 करोड़ पेमेंट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। बता दें आपको कि फोन पे के 370 मिलियन से ज्यादा यूजर्स रजिस्टर्ड भारत के अंदर है। साथ ही कंपनी का दावा है कि उसकी तरफ से छोटे शहरों और कस्बों में करीब 30 मिलियन ऑफलाइन यूजर्स को भी यहाँ पर डिजिटलाइज यहाँ पर किया गया है। वही कंपनी ने बताया कि उसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 365 मिलियन है, जो कि मौजूदा वक्त में मंथली बेसिस पर 2.5 मिलियन से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करते हैं, जबकि सालाना पेमेंट वैल्यू करीब 780 बिलियन डॉलर हो जाती है। वही फोन पे ऐप की शुरुआत 2015 में भारत में हुई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम विभाग ने इस बार दी है खुशखबरी, कहा मानसून रहेगा इस बार सामान्य, देश भर में होगी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने गुरुवार को मानसून 2022 की पहली भविष्यवाणी की है। वही दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्वानुमान पर बताया है कि इस साल जो मानसून है वो सामान्य रहेगा। वही हर साल मौसम विभाग 2 चरणों में मानसून की बारिश पर पूर्वानुमान जारी करता है। पहली भविष्यवाणी अप्रैल में होती है, दूसरी जून में। तो पहले स्टेज में मौसम विभाग की ओर से पूरे देश में मानसून जून से सितंबर के दौरान होने वाली बारिश का पूर्वानुमान पेश किया गया। वही मौसम विभाग के अनुसार बारिश 1971 से 2020 की अवधि के 87 सेंटीमीटर दीर्घवृत्त औसत से 96 से 104% रहने की यहाँ पर संभावना जताई है, यानी इससे देश भर में यहाँ पर बारिश होगी। वही मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों और उत्तर पश्चिम भारत कुछ हिस्सों और दक्षिणी प्रांतीय और दक्षिणी हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि यहाँ पर इसके अलावा जून से सितंबर के दौरान औसत वर्षा 868 mm मानी जाती है। पहले ये 880 mm थी। वही निजी से जो एजेंसी है स्काईमेट वेदर, उसने भी भारत में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। इसके अनुसार सामान्य बारिश 65% होने की उम्मीद है। इससे कृषि क्षेत्र को लाभ यहाँ पर मिलेगा। ऐसी बारिश जून और जुलाई मानसून यहाँ पर जो मानसून जून और जो जुलाई में मानसून आता है उसे बुआई यानी बोनी के समय यहाँ पर हो सकेगा। एजेंसी ने कहा है कि यह भारत के कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छा संकेत है।